गुड मॉर्निंग। वीकली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 18 से 25 दिसंबर तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, करंट अफेयर्स कवर करके ज़रूर जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। दिसंबर 2023 में 17वीं रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? किस शहर में? नई दिल्ली में किया गया है 17वीं रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन। 17वीं रयान इंटरनेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुआ है ना। देखिए, क्वेश्चन का आंसर डिटेल में कवर भी करेंगे। विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? बताइए आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है। सी सही होगा, 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को विजय दिवस हर साल हम मनाते हैं। अच्छा, क्यों मनाते हैं? देखिए, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने 13 दिनों तक युद्ध करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था, इसलिए हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है। देखिए, केंद्र मंत्रिमंडल ने गुजरात के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दे दी है? यह गुजरात का कौन सा शहर है? यह है सूरत। गुजरात का सूरत है जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी मिली। खेल मंत्री आतिशी द्वारा 67 राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, नई दिल्ली में, है ना। खेल मंत्री हैं नई दिल्ली के, जिनका नाम है आतिशी। इनके द्वारा 67 राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन हुआ। अगला सवाल, बीबीजी फाउंडेशन के उत्कृष्ट बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम को किस राज्य में मान्यता प्राप्त है? किस राज्य में? आंसर बी सही होगा, तेलंगाना राज्य में मान्यता प्राप्त है बीबीजी फाउंडेशन के उत्कृष्ट बालिका सशक्तिकरण कार्यक्रम को। अगला सवाल, किस भारतीय राज्य के लाकाडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तनों को हाल ही में जीआई टैग मान्यता मिली है? ये किस राज्य के हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही, मेघालय। ठीक है, हाल ही में मेघालय राज्य के हैं ये प्रोडक्ट्स, लाकाडोंग हल्दी और लारनाई मिट्टी के बर्तनों। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, नोवाक जोकोविच और आर्याना सवालेंका, इन दोनों को सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की 2023 आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप के रूप में। हाल ही में खबरों में रही अमृत तकनीक की चर्चा निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाती है? अमृत तकनीक जो है यह पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को निकालने के लिए यूज की जाती है, इसलिए इसका नाम अमृत रखा गया है। ठीक है, इस तकनीक का प्रयोग इसमें होता है। चलिए, अगला सवाल है हमारा, दिसंबर 2023 में चीन और मिस्र द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम क्या रखा है? देखिए, इसका नाम रखा है मिसरसैट 2। मिसरसैट 2 रखा है चीन और मिस्र द्वारा लॉन्च किए गए संयुक्त रूप से विकसित उपग्रह का नाम। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स फ्यूज की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ? तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 के फाइनल में राजस्थान के खिलाफ कौन सी टीम विजयी हुई? कौन सी टीम? तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, हरियाणा टीम विजयी हुई है राजस्थान के खिलाफ। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। हरियाणा ने पहली बार जीता है विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब। फाइनल में राजस्थान को 30 रन से हराया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, विजय हजारे ट्रॉफी को भी रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2002-3 में एक सीमित ओवरों के रूप में इस टूर्नामेंट को शुरू किया गया था। रणजी ट्रॉफी राज्य की टीमों से जुड़ी घरेलू प्रतियोगिता है। यह प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे के नाम पर रखी गई है। अगला है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है? यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन बी सही है, वाराणसी। वाराणसी में यह दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह एक 7 मंजिला मेडिटेशन सेंटर है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर 3 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ है। 3 लाख वर्ग फीट में, है ना। इस सेंटर में एक साथ 20,000 लोग योग सेशन में भाग ले सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है? किस देश के शासक का निधन हुआ है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन जी हाँ, डी सही है, कुवैत, है ना। कुवैत देश के शासक हैं। इनका नाम क्या है जानते हैं? कुवैत वैसे एक खाड़ी देश है जिसकी राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत के अमीर शेख
नवाफ अल अहमद अल जबर अल सबा की 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने रविवार मतलब 17 दिसंबर को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? तो 18 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम है सुरक्षित प्रवासन को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग सेफ माइग्रेशन, है ना। देखिए, इसको मनाए जाने की शुरुआत सन 2000 में की गई है, आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इसको मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई है? सन 2000 से। अगला सवाल है, इजरायली सरकार ने किसे भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? किसे? इनका नाम है रूवेन अजार। नाम याद रखिएगा, रूवेन अजार जो है इजरायली सरकार ने इन्हें भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया। रूवेन अजार श्रीलंका और भूटान में अनिवासी राजदूत के रूप में भी कार्य करने वाले हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी 2022 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य मिलावट के मामलों में किस भारतीय शहर को पहला स्थान दिया गया? यहाँ पर आंसर सी सही होगा, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना का हैदराबाद है जो खाद्य मिलावट के मामले में भारतीय शहर के स्थान मतलब टॉप है। ठीक है, खाद्य मिलावट के मामले में। अगला है, दिसंबर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय का उद्घाटन किया? कहाँ किया है? आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए सही है, सूरत। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। देखिए, 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब यह उपाधि गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है। इस इमारत में हीरा व्यापार केंद्र होगा। सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। अगला सवाल है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? किसने? देखिए, यहाँ पर आंसर सी सही होगा, शेख हसन खान। शेख हसन खान इनका नाम है, जिन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की। केरल सरकार के कर्मचारी शेख हसन खान ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन फतह कर ली। उनके द्वारा फतह की गई यह 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। माउंट विंसन समुद्र तल से 4892 मीटर मतलब 16,550 फीट ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने किसे अपना नया कप्तान नियुक्त किया? किसे क्या है? सभी जानते होंगे इनका नाम, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर है, इन्हें आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस ने अपना कप्तान नियुक्त किया। आईपीएल की मुंबई फ्रेंचाइजी ने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान बनाया। अगला सवाल है, अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम समर है। ठीक है, आकाश का भी सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है, वो एक साथ 4 चीज़ों को मार सकता है। ठीक है, लेकिन समर का भी हुआ है, आपको यह ध्यान देना है। देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स IAF ने अस्त्र शक्ति 2023 युद्धाभ्यास के दौरान श्रीलंका एयरफोर्स स्टेशन पर नई मिसाइल का परीक्षण किया। ठीक है, यह एक हवाई सुरक्षा प्रदान करने वाली मिसाइल है। इसका नाम समर एयर डिफेंस मिसाइल रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आकाश का भी किया गया है और समर का भी किया गया है। जो आकाश है, आकाश जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक साथ 4 चीज़ों को मारक कर सकती है। ठीक है, एक साथ मतलब 4 चीज़ों को मार सकती है। क्वेश्चन है हमारा अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? कितने लोगों को? तो 2 लोगों को सम्मानित किया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से। देखिए, इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी दोनों को प्रदान किए जाएंगे और 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पिछले वर्ष से मार्च 2023 तक भारतीय बैंकों में लावारिस जमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत? तो 28% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष से मार्च 2023 तक। देखिए, बैंक 10 या अधिक वर्षों से अपने खातों में पड़ी खाता धारकों की बगैर दावे वाली जमा राशि को रिजर्व बैंक के जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में भेज देते हैं।
अगला सवाल है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, पूनम खेत्रपाल सिंह। पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से। देखिए, पूनम पंजाब केंद्र की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी है। भूटान के 116वें राष्ट्र दिवस समारोह में उन्हें भूटान किंग ने सम्मानित किया। अगला सवाल, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को लॉन्च किया। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों पर रोड शो का शुभारंभ भी किया। यह पूरे भारत में भूस्थानिक जानकारी तक पहुंचाने, साझा करने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, आर्कटिक क्षेत्र में, है ना। आर्कटिक क्षेत्र में भारत ने अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र के लिए भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 20 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस पर लोग गरीबी, भूखमरी और बीमारियों को खत्म करने के तरीकों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। 20 दिसंबर 2002 को UN ने विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की थी। अगला सवाल है, विश्वव्यापी प्रेषण मूल्य डेटाबेस किस एजेंसी द्वारा बनाए रखा और जारी किया जाता है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है, विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए, देखिए, $125 बिलियन के साथ भारत 2023 में वैश्विक प्रेषण चार्ट में सबसे आगे रहा। यह दुनिया के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में प्रेषण कीमतों पर नजर रखता है। सितंबर 2008 को उसको 2008 को इसे लॉन्च किया गया था, 2008 को, है ना। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा? तो देखिए, उसका नाम है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को मिला लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2015 से अन्वेषण संग्रहालय द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। इसका नाम लीफ एरिक्सन के नाम पर रखा गया। वो कौन थे? वो एक नॉर्स खोजकर्ता थे। अगला सवाल है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो वो है अब्देल फतह अल सीसी। इन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव पद जीता। देखिए, किस राज्य की पुलिस द्वारा सर्वप्रथम मुख्यालय एवं सभी जिलों के व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किए गए? यहाँ पर आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ पर आंसर बी सही है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो है पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम मुख्यालय एवं सभी जिलों के व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2023 में विजय कौन हुआ? कौन हुआ? बांग्लादेश विजय हुआ है क्रिकेट अंडर 19 एशिया कप 2023 में। देखिए, बांग्लादेश ने दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में UAE को 195 रनों से हराकर अपना पहला अंडर 19 एशिया कप खिताब जीत लिया। भारतीय नौसेना ने किस IIT के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के लिए समझौता किया है? किस IIT के साथ? तो देखिए, वह है IIT कानपुर, है ना। इसके साथ समझौता किया है भारतीय नौसेना ने। देखिए, इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। अगला है, कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? दूसरी, वह है उत्तर प्रदेश, है ना। पहले नंबर पर तो महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यह भारत राज्य है जो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। देश की कुल GDP में 15.7% हिस्सेदारी के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश 9.2% की GDP हिस्सेदारी के साथ भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में
उभरा है। तमिलनाडु ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.1% हिस्सेदारी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। गुजरात 8.2% और पश्चिम बंगाल 7.5%। इसके साथ गुजरात चौथे नंबर पर और पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए? किस राज्य ने किए हैं? हरियाणा राज्य ने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं। देखिए, यह 10 दिसंबर को नई दिल्ली में पहली बार आयोजित किए गए थे, याद रखिएगा। हरियाणा पहले स्थान पर है जिसमें से 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य जीते हैं और टोटल 105 पदक जीते। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 25 स्वर्ण जीते, 23 रजत, 14 कांस्य और टोटल 62 पदक जीत करके दूसरे स्थान पर। वहीं तीसरे स्थान पर आए तमिलनाडु, जिसमें से इन्होंने 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगला है, किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, रमन सिंह। रमन सिंह जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सीएम विष्णुदेव साई, यह भी नए बने हैं, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के। इन्होंने पूर्व सीएम हैं जो रमन सिंह, इनको अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव पेश किया था। सभा की व्यवस्था बनाए रखना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष क्या करता है? सभा की व्यवस्था बनाए रखता है। वे सभा में सदस्यों से नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं। सभा के सभी सदस्य अध्यक्ष की बात बड़े सम्मान से वे सुनते हैं। अगला है, विश्व के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की और 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल हासिल किया है? तो देखिए, वो कौन है? अब्देल फतह अल सीसी। देखिए, अब्देल फतह अल सीसी 2014 में पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए। उसके बाद ये 2018 में राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 14 में भी बने, 18 में भी बने। उसके बाद अभी वापस इन्होंने चुनाव पर जीता है, तो अब 2030 तक ये मिस्र के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। मिस्र अफ्रीकी महाद्वीप के उत्तर पूर्व कोने पर स्थित एक देश है। ठीक है, मिस्र की सरकार ने वर्ष 2015 में काहिरा को अपनी प्रशासनिक राजधानी घोषित किया था। तो इसकी राजधानी क्या है? काहिरा। अगला सवाल, 2022-23 के वार्षिक PLFS रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर क्या है? क्या है? तो 3.3% है वर्तमान में बेरोजगारी दर। देखिए, सर्वेक्षण में सामने आया कि भारत में पुरुषों में बेरोजगारी दर जो है 2017-18 में 6.1% से घटकर 2022-23 में 3.3% हो गई। महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.6% से घटकर 2.9% रही। PLFS आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को मुख्य रूप से देश में रोजगार तथा बेरोजगारी की स्थिति को मापने के उद्देश्यों से डिजाइन किया गया है ना। PLFS का जो डिजाइन है इसलिए किया गया है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों को खोलने की मंजूरी दी? तो 57। ठीक है, 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है। किसने? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। अगला सवाल है कि हम गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? बताइए। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। अब क्यों मनाया जाता है आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर छोटा सा गोवा। देखिए, 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ और भारत का अभिन्न अंग बना। हर साल हम 19 दिसंबर को हर साल को मनाया जाने वाला जो होता है 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस, यह 1961 का वह दिन है जब भारतीय सेना ने राज्य को 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। हाल ही में भारत में कोविड-19 के किस प्रकार का पता चला है? तो किस वेरिएंट का नाम है? JN.1। JN.1 नाम है कोविड-19 का नया वेरिएंट। अगला सवाल है, 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज लॉन्च किया जाएगा? किस राज्य में? तो बिहार राज्य में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज। देखिए, नई साल से बिहार पुलिस मिशन मोड में काम करेगी। 1 जनवरी से थानों में प्राथमिकी दर्ज होने के 75 डेज के बाद ही पुलिस को हर हाल में जांच पूरी करनी होगी ना, इतने दिनों के अंदर ही। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन के तहत
पुलिस को निर्धारित समय सीमा में यह बताना होगा कि जो व्यक्ति जिसे दोषी बनाया जा रहा है ये दोषी है या नहीं है ना, इस तरह से काम जल्दी से करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? किस क्षेत्र में? तो गल्फ ऑफ अडेन में, है ना। गल्फ ऑफ अडेन आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, ईरान है ना, यहाँ सऊदी अरब है, तो यहाँ पर है गल्फ ऑफ अडेन। यहाँ पर स्वदेशी गाइडेड मिसाइल को तैनात किया गया। देखिए, भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री डकैती की घटनाओं के मद्देनजर अदन की खाड़ी क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक तैनात किया। इस कदम का उद्देश्य अदन की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री डकैती के प्रयासों को रोकना है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है? तो 2024 को कैमलेट्स वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने, है ना। देखिए, कैमलेट्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा परिकल्पित सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैमलेट्स जो है यह दूध और मांस का एक स्रोत है जो लोगों को भूख से लड़ने में मदद करता है। वे फाइबर भी प्रदान करते हैं जिसका उपयोग कपड़े और आश्रय के लिए किया जा सकता है। अगला है, कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश राज्य में किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए गए हैं कृषक उपहार योजना के तहत। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जयंती के अवसर पर 51 किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया? किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, इन्होंने किया है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने नई दिल्ली में 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य जनजातीय परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहरी समझ और उनके अस्तित्व की चुनौतियों का पता लगाना है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में? तो तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, है ना। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण आगामी वर्ष में 19 से 31 जनवरी तक निर्धारित है। आगामी संस्करण जो है तमिलनाडु के 4 शहरों जैसे चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में आयोजित होगा। अगला सवाल है, किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर से इस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसे? तो देखिए, हार्दिक सिंह को सम्मानित किया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने घोषणा की है कि भारत की हार्दिक सिंह और सविता ने 2023 FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। डच गोलकीपर पिरमिन ब्लैक ने भी FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। FIH राइजिंग स्टार्स का पुरस्कार टेरेसा लीमा और गैस्पार्ड जेवियर ने जीता। चलिए अगला सवाल है हमारा, किसान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो देखिए, इसकी थीम है सतत खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान प्रदान करना। देखिए, साल 2001 में चौधरी चरण सिंह, इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को, है ना। तो इनके सम्मान में हर साल हम 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। भारत को किसानों का देश कहा जाता है और आज़ादी के बाद देश के विकास में इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह भारत के किसान राजनेता भी थे और देश के 5वें प्रधानमंत्री भी थे, चौधरी चरण सिंह। अगला सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो देखिए, जियो मार्ट के साथ समझौता किया गया है ना। डिटेल में कवर करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और ग्रामीण गरीबों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं? यह मनाते हैं हम 22 दिसंबर को, है ना। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने कवर करवा लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेहनत पसंद आई, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल पे जरूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।